होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर सबसे बड़ी चीज हमारी पास जो चर्चा होगी, बैलेंस शीट में आपको दो वर्ड, आपको सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, एक होता है लेफ्टी जिसे हम कहते हैं डाइट, दूसरा होता है हमारे पास एसेट्स जिसे कहते हैं हम संपत्ति। वास्तविक में हम बात करें तो लेफ्टेज एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कोई भी है, आप जब तक का आपकी लेफ्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका शो नहीं होगी। बैलेंस शीट सबसे पहला वर्ड होता है कि बैलेंस प्लस शीट। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, ना बनाए तो करें। जैसे आप लोग छोटा सा बैलेंस शीट उतार लेंगे, जितने आप लोग चेयर में बैठे हैं, यदि बैलेंस बराबर ना होता स्वाभाविक आप लोग नीचे गिर जाते कहीं भी। जैसे हम खड़े तो बैलेंस शीट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बैलेंस खड़े हैं ना, यदि हमारा एक पैर गड़बड़ होगा तो स्वाभाविक हमें डबवाना पड़ता है या दूसरे जगह वेट करनी पड़ता है, तभी तो वो पैर बनाए। उसी तरह बैलेंस शीट पे दो स्टेप इसलिए बनाए गए, हर चीज में दो स्टेप होगा ही होगा, ध्यान रखिए, चाहे कोई चीज उठा ले। अब हमारे पास बैलेंस शीट में सबसे उदाहरण हमारे पास है, दो स्टेप हमारे पास, एक लेफ्टिज मिली और एक एसेट्स। सबसे पहले लेफ्टिज में बात करते हैं, लेफ्टिज है, आगे इस शब्द को समझ लीजिए, उसके बाद लेफ्टिज ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको डिजिट टू कंडीशन, हमें ऐसे हमारे पास हमको ऐसा करना चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें पढ़ाई करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी से हमने उधार लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उधार पैसे देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना चाहिए। बैंक से हम लोन लिए हैं तो हमें उससे क्या करना चाहिए, बैंक का लोन पेड करना चाहिए। बिजनेस चलाते हैं तो हमें बिजनेस को सही टाइम पर और सही ऑर्गेनाइजेशन सही सेल करने के लिए हमें कैपेसिटी होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमारे पास लेफ्टेज है। सबसे पहला चीज हमारा लेफ्टेज का मतलब होता है जो हमें कर्तव्य मिला है, जो हमें काम मिला उसे हमें ऐसे ईमानदारी से करना चाहिए। लेफ्टेज का ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास एसेट्स, यूज द प्रॉपर्टी, यूज द डोमेस्टिक चीज, यूज द आपका बिजनेस सेक्टर, किसी चीज में आप यूज करें, चाहे आप अपने घर में किसी प्रॉपर्टी का यूज करें, चाहे आप बिजनेस सेक्टर में यूज करें, या आपका मतलब होता है बिजनेस मतलब होता है कमर्शियल पॉइंट में यूज करें, कोई भी चीज में इसे मना नहीं। जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं, स्वाभाविक आप टेबल कुर्सी यूज करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी, फैन आपका यूज करते हैं प्रॉपर्टी, जो भी यहाँ आपको दिखती है घर बिल्डिंग भवन, ये सारी चीजें आप प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम लोग पहला टॉपिक को आप दो शब्द में एसेट्स और लायबिलिटीज की क्लियर की। अब हम पहले इसे लायबिलिटीज में हम लोग पहला वर्ड पढ़ेंगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब अंशधारी होता है। इंग्लिश वर्ड में शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर है क्या? पहली बात तो शेयर तो सब जानते हैं, और शेयर होल्डर बोला किसे जाता है? शेयर होल्डर का मतलब होता है कंपनी सेक्टर का ऑनर, जिसे हम कहते हैं कंपनी का मालिक। जो कंपनी सेक्टर का ऑनर होता है या मालिक होता है, स्वाभाविक हमारे क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वर्क क्या होता है? दो वर्ड, इसमें 3-4 वर्ड निकलते हैं। शेयर होल्डर में निकलेगा इक्विटी शेयर, एक होगा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इक्विटी शेयर का मतलब होता है जो बार बार चेंजेस हो, प्रेफरेंस शेयर का मतलब चेंज ना हो पर आपका चलता है, एक रूटीन का है। इसमें आपका बार बार जो है प्रॉफिट डाउन ऊपर अप डाउन होता रहता है, जिसे कहते हैं आपका चेंजेस होता रहता है, इसमें चेंजेस नहीं होता। इसी में एक आता है रिजर्व। ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना, शेयर होल्डर में 3 वर्ड रिवाइज करिएगा। पहला आपका शेयर होल्डर में कितने वर्ड, 3 वर्ड। कौन कौन से? आगे सबसे पहले शेयर होल्डर क्लियर हुआ। शेयर होल्डर क्या है? कंपनी का ऑनर, कंपनी का ऑनर। जब कंपनी का ऑनर होगा स्वाभाविक है वो शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के अंदर 3 चीजें आपको देखते, कंपनी का देखो ऑनर क्या देखता है, इक्विटी में बेनिफिट है कि प्रेफरेंस में बेनिफिट है कि रिजर्व में बेनिफिट। लेकिन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व 3 वर्ड आते हैं। कौन कौन आते हैं? इक्विटी शेयर, रिवाइज करो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और समझना है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व। अब इसके बाद दूसरा, पहला टाइम से होने के बाद दूसरा वर्ड हमारे पास आता है। अब हमारे पास आ जाता है आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, जिसे कहते हैं आवेदन और आवंटन।
आवेदन और आवंटन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खत्म नहीं होती, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमती है। कहने का जिस दिन लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द खत्म हो जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु है। जैसे हम सांस लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, एक सांस लेते हैं, एक सांस बाहर ठीक लेते हैं, यदि इसको क्लोज कर दिया जाए तो आगे क्या आप उसी तरह से बिजनेस सेक्टर में रूल, जैसे कल बता रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहे, ब्लड आता है ब्लड जाता है, बिजनेस की कभी ये शरीर का जिस तरह से पैसे का रनअप नहीं बंद होता, पैसे क्या रन बंद होता है, जैसे आपका पैसा किसी को नहीं पता है, जैसे मेरे पास पैसे आपने दिया, वो पैसा कहाँ जाएगा और उससे बाद वो कहाँ जाएगा कोई नहीं। उसी तरह शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यदि एप्लीकेशन हमने पैसे एप्लीकेशन का पे किया तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइटम ले ली अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमने पे किया तो क्या आ गया फर्स्ट कॉल, फिर फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल या फोर्थ, ये कंटिन्यूटा होता चलता है, ये सच्चाई है। तो जब हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल चलता रहेगा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के बाद जमेगी, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खास है। फिर अदर पॉइंट में हम बात करें तो दोनों चीज समझ में आया। पहला हमने क्या पढ़ाया शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में कितने चीजें, चार, तीन याद दिया कौन कौन, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व। बस हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में सबको समझ में आया। एप्लीकेशन के बाद क्या आ जाएगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के बाद, ये कंटिन्यू हमारे पास का स्कीम आता रहेगा, इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आता है, दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट हमारे पास आता है, इसमें आपका इसको हटा देते हैं, इसको बैठा के बात करेंगे। आगे आता है फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी का मतलब स्थायी दायित्व। फिक्स लायबिलिटी जिसे हम नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है, जो करंट ना हो नॉन करंट कहलाता है, जिसे हम फिक्स कहते हैं। अब फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता क्या है, फिक्स लायबिलिटी का मतलब ये साहित्यिक बात में बात करें, नॉर्मल बात में बात करें, फिक्स लायबिलिटी का मतलब ऐसा टर्नओवर कंडीशन जो लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर कौन सी ऐसी चीजें जो लंबे समय के लिए, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे घर का लोन 10 से 12 साल 15 साल 20 साल कम से कम 10 साल होगा ही। कार का लोन 5 से 7 साल, सही बात। जैसे लॉन्ग टाइम लोन किसी भी प्रकार के हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है किसी भी प्रकार। ये हमारे पास क्या होता है लॉन्ग टाइम कैपिटल, ये भी हमारे पास उसी में आ जाता है। लॉन्ग टाइम होगा तब आएगा वरना नहीं निकलेगा। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज इंश्योरेंस जैसे होते हैं, लगभग पर्सन के क्या होते हैं इंश्योरेंस 10 साल या 15 साल के ही इंडिविजुअल बात करते हो, पर्सन की बात करते हो। ये ऐसे ना आप बात करते गाड़ियों में बीमा जैसे 1 साल होता है, 1 साल बाद रिटर्न नहीं होता, क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन कंडीशन रहती है, इसलिए बार सब क्या होता है बदलता रहता है। मनुष्य नहीं बदलता, मनुष्य में एक बार लग गया तो वही नहीं चलेगा, डिप्रिसिएशन मनुष्य नहीं बदलता। और डिप्रिसिएशन टाइम रहने के लिए जैसे लैंड गोल्ड, इस चीजों में इसमें गिरावट नहीं होती, इसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है 5 ईयर या 10 ईयर वर्क कंडीशन, जो 5 साल या 10 साल काम करेगा वो हमारे फिक्स लायबिलिटी। सबसे बड़ा एग्जांपल आप याद रखिएगा, घर का लोन, कार का 4 साल 5 साल के लिए कार का लोन, या लॉन्ग टाइम लोन, या लॉन्ग टाइम डिवेंचर, वो भी लोन है, डिवेंचर एक प्रकार से लोन है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन चीज, घर का लोन याद रहेगा फिक्स लायबिलिटी में, और आप डिवेंचर लॉन्ग टाइम लोन डिवेंचर हो गया, आपका इसी में आता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, आपका कार लोन हो गया। 4-5 चीजें आप याद रखिए। फिर आता है इसमें आपका लास्ट पॉइंट आता है करंट एसेट, सॉरी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की बात चल रही है। करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है आपका दायित्व। हमारे पास क्या होता है करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या, करंट लायबिलिटीज का मतलब सही वर्ड में कहा जाए 1 ईयर चेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 साल में ऐसे दायित्व जो चेंज हो जाता है, ठीक है। 1 साल में क्या होता है अपना दायित्व जो चेंज हो जाता है वो हमारे पास करंट लायबिलिटीज क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटीज का मतलब वास्तविक में होता है जो 1 साल के अंदर किसी भी टाइम पे क्या हो जाए चेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट 1 साल के अंदर कैसे चेंज हो जाते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी
बिजली आप सब जानते हैं, सब चेंज होती है। इलेक्ट्रिक हुआ, फिर आपका क्रेटर भी आप जानते हैं, क्रेट लेंदर आज लिया, कल नहीं लिया, परसों लिया या नशा, ये चलता रहता है। फिर और आ जाते हैं सिंपल लोन। सिंपल लोन का मतलब 2-3 दिन को उधार, ऐसे सिंपल लोन हो जाता है। फिर इसके बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग, ये बार बार चेंज होता है, अनरिकरिंग, ये बार बार चेंज होता है। ये सारी चीजें हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक चीजें हमारे पास बार बार जो चेंज होते हैं। 1 ईयर के अंदर जो भी चेंज हो जाए, कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, पर आप उसको बेसिक किया जाए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सब, जैसे जहां आपको कहना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, डिजिट टू कंडीशन, हमें ऐसा करना चाहिए, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अदर चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती है, इस माइंड में सेट कर दीजिए। आई बात समझ में?